नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ प्रभावित 10 गांवों में रहने वाले 856 परिवारों को आवंटित भूमि के पट्टे वितरण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति राजाखेड़ा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि चंबल में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों की जान माल का नुकसान रोकने और बार बार उन्हें ऊंचे स्थानों पर विस्थापित करने की समस्या के स्थायी समाधान करने के हेतु पंचायत बसई घियाराम के गांव अंधियारी, हेत सिंह कापुरा, खोड़, फारसपुरा ग्राम पंचायत के गांव झोरिया, करण सिंह कापुरा, पक्कापुरा, चढ़ियान कापुरा, बेहड़ कापुरा, चोलपुरा और बक्सरपुरा गांव में करीब 856 परिवारों के लिए चंबल नदी इलाके में ऊंचाई वाले स्थानों पर 46 बीघा जमीन अलॉट कर प्रत्येक परिवार को 30 बाई 40 वर्ग फुट लगभग 133 वर्ग गज भूखंड दिया गया है, जिसमें मकान बनाकर इन गांव के लोग आराम से रह सकेंगे। प्लॉट तक आवागमन सुगम बनाने को 15 से 20 फीट चौड़ी सीसी सड़क भी बनवाई जाएगी। भविष्य में इन गांव के लोगों को बाढ़ की स्थिति में अपने घरों से विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए काली तीर लिफ्ट परियोजना वरदान साबित होगी, जिससे पेयजल के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर ऊंची जगह पर बसाने की दिशा में यह कार्य किया जा रहा है। भूखंड के पट्टे घर की महिलाओं के नाम से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों के खेतों में राशि हस्तांतरण का कार्य किया जा रहा है। काली तीर परियोजना राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों के पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई की समस्या का समाधान करेगी। पार्वती नदी में पानी आने से कुओं के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा तथा मनिया को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से सुदृढ़ बनाने का कार्य किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। इसी कड़ी में मरेना के सरकारी अस्पताल में भी सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। उन्होंने सभी से इस योजना का लाभ उठाने हेतु पंजीकरण करवाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से करते आवंटित भूमि में एक फलदार वृक्ष अवश्य लगाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति प्रधान चारू तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी देवी सिंह, बीडीओ राकेश सिंघल, राजकुमार तोमर सहित आमजन मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं हेतु 7 दिवसीय वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों ने किया परिचयात्मक दौरा। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर के 30 युवाओं ने भाग लिया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया कि 7 दिवसीय वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं एवं किसानों को मधुमक्खी पालन की तकनीक को आमदनी का स्रोत बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है और आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार करना। परिचयात्मक दौरे के अंतर्गत प्रशिक्षण के प्रभारी डॉक्टर दिनेश कछावा ने धौलपुर के युवा मधुमक्खी पालक पदम सिंह की मधुमक्खी पालन इकाई का प्रतिभागियों को निरीक्षण करवाया गया, जिसमें प्रतिभागियों को मौन गृह की बनावट, मधुमक्खी के छत्तों से शहद कैसे निकाला जाता है, साथ ही प्रतिभागियों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय में युवा अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के लोकेंद्र बैरवाल भी उपस्थित रहे। धौलपुर में रीट विद्यार्थियों की विशेष मांग व हित को देखते हुए आशुतोष शिक्षण संस्थान धौलपुर में विगत कई वर्षों से सुप्रसिद्ध नाम मनोविज्ञान विशेषज्ञ सुरेंद्र सांगवान सर का जयपुर से आगमन हुआ। उन्होंने रीट के सभी विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया तथा मनोविज्ञान की बारीकियां समझाई और उज्जवल भविष्य की कामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं इस संस्था के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। संस्था प्रधान संजीव बघेल सर ने कहा कि हम सभी सांगवान सर के ऋणी हैं, जो अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमारी संस्था के लिए सदैव रखते हैं। छात्रों ने बताया कि सांगवान सर
का अध्यापन सदैव प्रभावकारी और प्रेरणादायी रहता है। बाद में सभी विद्यार्थियों तथा संस्था के सदस्यों ने मिलकर सुरेंद्र सांगवान सर का धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मनिया इकाई की बैठक का आयोजन देव कोचिंग क्लासेस मनिया में किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एबीवीपी के जिला संयोजक नितिन कुशवाहा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संगठन कार्य को मजबूत करने के लिए सभी एकत्रित हुए, जिसमें वर्ष 2021-22 के नवीन सत्र की कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें नगर अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष टिंकू पोसवाल, नगर मंत्री हेमंत बघेल, सह नगर मंत्री सूरज कुशवाहा, दीपक रोहित त्यागी, कार्यालय मंत्री हरेंद्र बघेल, सह कार्यालय मंत्री अंशुल जैन, एसएफडी संयोजक मयंक झा, सह संयोजक रुस्तम कुशवाहा, एसएफएस राहुल चंदेला, महाविद्यालय प्रमुख राहुल पोसवाल, सह प्रमुख आमीन खान, विद्यालय प्रमुख शुभम, सोशल मीडिया संयोजक मोहित ठाकुर, सह संयोजक पंकज कुशवाहा, एनएसएस प्रभारी विश्वास, खेल संयोजक कुलवंत सिंह, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक रवि प्रकाश कुशवाहा, सदस्य दीक्षित ओम गुजर नवीन दायित्व दिए गए हैं। धौलपुर शहर के मुख्य बाजार के सबसे व्यस्त तिराहे यानी तोप तिराहे पर पिछले कई महीनों से बीच सड़क पर एक नाली टूटी पड़ी है, जिसमें सड़क किनारे लगे सरकारी हैंडपंप का पानी सड़क के दूसरे किनारे बनी नाली में जाता था। लेकिन पिछले कई महीनों से बीच सड़क पर बनी नाली टूट गई है, जिसमें वाहनों के निकलने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। नगर परिषद शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले बाजार के इस तिराहे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वहां के दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद को नाली का जल्द से जल्द निर्माण करवाना चाहिए, जिससे राहगीरों को और दुकानदारों को राहत मिल सके और आगे किसी गरीब हाथ ठेला वाले को नुकसान न उठाना पड़े। आज चोपड़ा मंदिर विकास समिति की बैठक का आयोजन गोपाल दास जी मंदिर चोपड़ा मंदिर के पीछे शिवनगर कॉलोनी धौलपुर स्थान पर हुआ। बैठक में समिति के सदस्य एवं समिति से जुड़े हुए सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें विकास पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जयसिंह तोमर के द्वारा की गई। विनोद तोमर ने कहा, शिवनगर कॉलोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में चल रहा है। किराए के भवन में जगह की कमी है। तब खुशीराम एवं सुरेश चंद्र ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर आवंटित भूमि पर जल्द से जल्द भवन निर्माण के लिए अवगत कराया जाना चाहिए। इसका बैठक में मौजूद सभी लोगों ने समर्थन किया और कहा कि हम सभी मिलकर स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे, जल्द स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण हो। समिति की बैठक में जगदीश प्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण सिंह परिहार, रणधीर फौजदार, द्वारका प्रसाद, विशाल सिंह, भगवान सिंह परिहार, जगन्नाथ शर्मा, मेवाराम, जालम सिंह फौजी, नरेश रावत, केशव सिंह आदि अन्य लोग उपस्थित थे। राजाखेड़ा क्षेत्र में मंसूरी समाज का कब्रिस्तान राजाखेड़ा सैथिया एजेंसी के पास वाले कब्रिस्तान खसरा नंबर 4195 की भूमि का निर्माण कार्य हो गया है। कब्रिस्तान काफी समय से बिखरा हुआ पड़ा था। राजाखेड़ा विधायक ने कब्रिस्तान का टेंडर जारी करवाने के बाद अब उस पर निर्माण कार्य के लिए विवाहित भूमि को जोड़कर कब्रिस्तान की सफाई, पानी को रोकने की व्यवस्था, मिट्टी का भत्त करने एवं बाउंड्री कराने की स्थिति को सुधारने की मांग की थी। मंसूरी कब्रिस्तान का निर्माण शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय मंसूरी समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष सुनील मंसूरी ने कहा कि राजाखेड़ा में मंसूरी समाज का कब्रिस्तान कई सालों से बिखरा हुआ पड़ा था। अब उस कब्रिस्तान में सुधार हो गया है। मैं विधायक रोहित बोहरा का आभार व्यक्त करता हूँ। राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रूसो मंसूरी ने और सभी मंसूरी समाज के लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सलीम मंसूरी, इकबाल खान, जावेद मंसूरी, आजाद मंसूरी, अकबर खान, करवा खान, अरमान खान आदि ने हर्ष व्यक्त किया। धौलपुर के ग्राम लुहारी में पशुओं में फैल रही बीमारियों एवं बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ भ्रमण कर जानकारी की गई। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि ग्राम में पशुओं में बीमारी का प्रकोप है। बीमारी से कई पशुओं की मृत्यु हो चुकी है एवं अधिकांश पशु बीमार हैं। पशुओं के इलाज हेतु चिकित्सकों द्वारा इलाज भी किया गया, किंतु बीमारी ठीक नहीं हो रही। मृत पशुओं को ग्रामीणों द्वारा खुले में डाल दिया गया है। पशुओं को खुले में डालने के कारण बीमारी का प्रसार होने का अंदेशा है। अतः ग्राम पंचायत सरपंच को खुले में पड़े हुए मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था किए जाने हेतु कह दिया गया है। मृत पशुओं की संख्या करीबन 45 है। मौजूद लोगों में समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित रहे। आज धौलपुर और बाड़ी होमगार्ड जवानों ने एकत्रित होकर अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन दिया, अपनी मांगों से अवगत कराया। मलिंगा ने आश्वासन दिया
कि हम आपकी मांगों को होमगार्ड मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को अवगत कराएंगे और आपकी मांगों को विधानसभा में पुरजोर उठाएंगे। ज्ञापन देने वाले साथ ही मान सिंह, प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, हेमंत सिंह, महेश सिंह, विष्णुदत्त, धीरज राजपूत, राजेंद्र शर्मा, पवन कुमार, जय सिंह, हरेंद्र पाल, बंटी राणा, ओम प्रकाश, सोहन सिंह, कमल सिंह, मान सिंह मीणा, निरंजन सिंह, महावीर, हरिओम आदि लोग मौजूद रहे। सेपऊ के छीतापुरा गांव में रास्ते से गुजर रही एक महिला के साथ वारदात हुई है। गांव के ही 2 व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की। पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर उसका गला दबाकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद महिला को बेहोश हालत में छोड़कर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। तभी राहगीरों से सूचना पाकर परिजनों के द्वारा पीड़ित महिला को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर मनीष शर्मा के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक अंजलि पत्नी नवल किशोर लोधा के साथ वारदात हुई है। पीड़ित महिला के परिजन यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी चाची अंजलि कूड़ा डालकर खेतों की ओर से वापस लौट रही थी। तभी गांव के ही 2 व्यक्तियों ने महिला को रास्ते में रोक लिया और उसके साथ घटना को अंजाम दिया। हमारी चाची गोद डाल के आ रही तो राम निवास और महाराज सिंह ने गला मसक दो है और मैंने गले में लग गई और हथिया बतिया दी है। अच्छा, छीतापुरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? यशपाल। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। FIR करा दिया आपने? अभी नहीं कराई, अब कराएंगे FIR। ठीक है, क्या नाम आपका? यशपाल। भसेड़ी पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी हरियल महादेव मंदिर पर लकड़ी के खोखे से चोरों ने खोखे से हजारों रुपए का किया सामान पार। साथ ही दोपुरा मोड़ पर भी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। रात चोरी है गई है 12 बजे के बाद, ये चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, तो खोखा में करीब 4,000 का सामान और चोरी हो है। पुलिस में FIR किया आपने? ना करिए वही। मैं रोज खोखा खोलता था। मैं सब शाम को खोखा बंद करके गया था। फिर मैं सुबह आकर देखा तो खोखा टूटा मिला था, उसमें मेरा थाने में सारा सामान था वो चोरी हो गया। और मैं फिर सुबह जगती का मैं सुबह थाने गया। कितने का सामान था चोरी हुआ है? 70,000 का हो गया। और मैं थाने में गया था। थाने में जाकर मैंने कहा था उनसे, तो उन्होंने कहा था अभी चल रिपोर्ट लिख ली, इन जगह चल रहा है भाई। संज्ञा रोज की तरह सामान रख गए था और वो हम जायसो या संज्ञा रात खोलो है, सवेरे झाड़ा झोरी करे हुए आए हैं, तब खोखा टूटो मिलो है। जब विकलांग मोड़ा है, जब विकलांग लंगड़ो लीलो खोखा बैठो रहे, तो यही को सौदा है। क्या सामान गया आपका खोखे में से चोरी में? बीड़ी की पूरी आई 12 तो, और गोल्ड मोरे पैकेट 5 बिमल के 5 ही अम्बर रखे। टोटल कितना आपका जो टोटल नुकसान चोरी हुई है? जो सामान 16-17 को सामान, 16-17 को सामान हो। पुलिस में आपने FIR की है? सवेरे ही करा दी, दिन उगत से पहले दिन उगत है। राजाखेड़ा आशा सहयोगिनियों के द्वारा पंचायत समिति प्रांगण में आज विधायक रोहित बोहरा को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की कि कोरोना काल में कार्य करते हुए समस्त आशा सहयोगिनियों को 13 माह व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अब तक लगी हुई समस्त आशा को विभाग के द्वारा कोरोना काल के किए गए कार्य का भुगतान नहीं किया गया है तथा पूर्व में भी आशा सहयोगिनियों के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन दे चुके हैं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। उपखंड में आज अपने गांव से सरमथुरा की ओर आते वक्त अचानक से बाइक स्लिप होने की वजह से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस 108 की मदद से स्टाफ के द्वारा सरमथुरा स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद पैर की हड्डी टूटने की वजह से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रामसागर पारासर निवासी दरूरा, जो कि अपने गांव से सरमथुरा की ओर अपने किसी कार्य से आ रहा था, जब ही उसकी बाइक स्लिप होकर गिर गई, जिससे वो घायल हो गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र के तोर गांव में इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करते समय 23 वर्षीय मैकेनिक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मकान में गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने मैकेनिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय मुन्ना लाल पुत्र सुंदर लाल कुशवाहा तोर गांव में इलेक्ट्रिक मोटर पर रिपेयरिंग का काम कर रहा था। इलेक्ट्रिक मोटर को दुरुस्त करते समय अचानक करंट लग गया। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय ग्रामीणों ने झुलसी अवस्था में मैकेनिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के
पैरालीगल वॉलंटियर ब्रजेश कुमार, हेमंत पाराशर, सीताराम शर्मा एवं रामदास महामना द्वारा विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएलवी ब्रजेश कुमार द्वारा ग्राम करीमपुर धौलपुर, पीएलवी सीताराम शर्मा द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा एवं पीएलवी हेमंत पाराशर व रामदास मेहमाना द्वारा ग्राम नोनेरा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पैरा लीगल वॉलंटियर द्वारा बताया गया कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गरीबी, अशिक्षा, लिंग और शारीरिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव आदि को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी का दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस के अंतर्गत शांति और सौहार्द, समृद्धि और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है तथा उम्र, जाति, पंथ, धर्म, लिंग या शारीरिक अंतर के आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। इसके साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात खाने की डिलीवरी करने गए एक युवक के साथ अवैध हथियार के दम पर लूटपाट कर ली गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट करते हुए कट्टे के बट से उसकी पिटाई कर दी। वारदात के वक्त मौके पर गश्त कर रही पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घायल से बातचीत कर बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने उन्हें अवैध हथियार के साथ धर दबोचा। मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि शहर के निजी रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय रामलखन पुत्र शिवराम निवासी दिहोली लाटखेड़ा हनुमान मंदिर के पास डिलीवरी देकर लौट रहा था। तभी पुलिस को रास्ते में डिलीवरी बॉय घायल हालत में मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि गश्त की गाड़ी में सवार हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह को घायल ने बताया कि 2 बाइक सवार उसके साथ मारपीट कर 1000 रुपए और मोबाइल छीन ले गए, जिसके पास अवैध हथियार है, जिस पर पुलिस ने घायल को अपने साथ लेकर बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। घायल की निशानदेही पर पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर भागीरथपुरा के पास दोनों बाइक सवार बदमाशों को धर दबोचा। बाइक सवार बदमाश नरेंद्र जाट और अभिषेक छाड़ी के पास से पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिल गए, जिस पर पुलिस ने बदमाशों को मौके से पकड़कर लूटे गए पैसे और मोबाइल को बरामद कर लिया। धौलपुर स्थानीय महाविद्यालय एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निशांत सिंह सभापति प्रतिनिधि एवं पूर्व उप सभापति नगर परिषद धौलपुर रहे। विशिष्ट अतिथि बीके शर्मा मुख्य प्रबंधक एसबीआई शाखा कोट कैंपस धौलपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी द्वारा की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि कॉलेज प्राचार्य एवं कॉलेज प्रबंधक गणों के द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा एवं ब्रजेश त्यागी द्वारा अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। कोषाध्यक्ष ब्रजेश त्यागी द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि निशांत चौधरी ने जीवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डाला एवं बालिका शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि बीके शर्मा ने जीवन में छात्रों को प्रबंधन एवं परीक्षा उपयोगी गुरु सिखाए। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी ने अनुशासन का जीवन में महत्व को विस्तार से समझाया एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं के सर्वगण विकास के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा आगंतुक अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिसमें मिस फ्रेशर के रूप में वंदना चाहर एवं मिस्टर फ्रेशर के रूप में कपिल शर्मा को चुना गया। कार्यक्रम का संचालन विनोद परिहार कॉलेज प्रवक्ता ने किया। पार्टी का सफल आयोजन कॉलेज प्रवक्ता ऋचा शर्मा, गौरव शर्मा, प्रमोद झा एवं टीम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनूप शर्मा, नरेंद्र चौहान, मधुबन सिंह, अतुल यादव, गौरव बंसल, तरुणा मिश्रा, हुकुम सिंह त्यागी, सूरज तोमर, गौरव शर्मा, गजाधर, रामहरि राठौर, नदीम खान, चित्रा श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। जिले एवं राज्यों से बेहतर कपड़े अब धौलपुर में भी मिलने लगे हैं और बेहतर क्वालिटी के मिलते हैं। उक्त वक्तव्य नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने पुराना शहर में फैशन विला कपड़े की दुकान का उद्घाटन
के दौरान कहे। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि बच्चे, महिला और पुरुषों के पसंदीदा कपड़े अब धौलपुर में ही मिलने लगे हैं। अब लोगों को कपड़े खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सिंह ने कहा कि बेहतर एवं उच्च क्वालिटी तथा आकर्षक कपड़े यहीं प्रोवाइड होने लगे हैं। इससे समय तो बच ही रहा है, साथ ही पैसे भी बच रहे हैं। इसके पश्चात नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने दुकान का फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व सिंह का लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।